मित्रों, मैं के दीक्षित एक बार फिर हाजिर हूँ बेबाक राय बेबाक बोल के मंच पर। मित्रों, हम बात करेंगे आज लखीमपुर खीरी की। हाँ, किसानों के साथ जो जिस तरह की बर्बरतापूर्वक घटना हुई है उसमें आज ज़्यादातर लोग दो भागों में बटे हुए हैं। एक सत्ता पक्ष के साथ खड़ा हुआ है, दूसरा किसानों के साथ खड़ा हुआ है। परंतु दुर्भाग्य ये है कि जिस तरह किसानों को थार गाड़ी से रौंदा गया और वो एक मंत्री का बेटा था, तो क्या मंत्री का बेटा अगर ब्राह्मण है तो उसको छोड़ दिया जाए? क्योंकि ज़्यादातर ब्राह्मण संगठन ऐसा कह रहे हैं। अगर अपराधी कोई भी हो, वो अपराधी है। चूंकि इसी उत्तर प्रदेश में विकास दुबे जब मारा गया था तो ज़्यादातर लोगों ने यही कहा था अपराधी है, अपराधी की कोई जात नहीं होती। उसी प्रकार से मंत्री के बेटे की कोई जाति नहीं है, अपराधी है और अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। दुर्भाग्य ये है कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले सत्ता पक्ष के लोग, मोदी और योगी, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे अन्य लोगों के संदर्भ में कि जो दुर्घटना करेगा, जो घटना करेगा, जो अराजकता फैलाएगा, उसी से वसूल करके मुआवजा दूसरे को दिया जाएगा। परंतु क्या इसमें मंत्री जी के बेटे से वसूली की गई? क्या मंत्री जी को अभी तक मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया गया? क्या नैतिकता के तौर पर अभी तक कोई ऐसा एक्शन हुआ जिससे आप ये कह सकते हैं कि नहीं, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी में नैतिकता है? माननीय मोदी जी जरा जरा सी बात पे संवेदना व्यक्त करने वाले व्यक्ति 8 किसानों की लाशों पर, 8 किसानों की मौत पर एक भी संवेदना व्यक्त नहीं किया। लगातार किसान 8 महीना से 9 महीने से बैठा हुआ है। आखिर इसका दोषी कौन है? इसका जिद किसकी है? कब का किसान घर चला गया होता। क्या किसानों को रोड में बैठने का शौक है? पर नहीं, सरकार ने मजबूर कर दिया है। सरकार चाहती तो आंदोलन कब का समाप्त हो गया होता। परंतु एक ऐसा राजा जिसने चाय बेची, आज देश बेच रहा है, आज प्रतिष्ठान बेच रहा है और किसानों के मामले में चुप्पी साधे है। आखिर यह चुप्पी क्या कहती है? क्या भारत में हिटलर शासक है? किसानों के हित में किसान बिल क्यों नहीं वापस लिए गए? अगर वापस ले लिए गए होते तो निश्चित तौर से आज इतनी बड़ी किसानों के साथ घटना नहीं होती। परंतु ऐसा नहीं हो सकता और ऐसे शासन सत्ता की आज तमाम लोग पैरवी करते हैं, तमाम लोग ब्राह्मणवाद की दुहाई देते हैं। क्या मंत्री जी ब्राह्मण होने के साथ कभी उन ब्राह्मणों का दुख दर्द जाना है जो सच में परेशान हैं, जिनके साथ ऐसी घटना घटी है? उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण परेशान किया गया, ब्राह्मण सताया गया, 300 ब्राह्मणों के खिलाफ किसी तरह से 300 ब्राह्मण की उत्तर प्रदेश में हत्या हुई। परंतु ये बताइए,
कभी भी किसी ब्राह्मण के दुख दर्द में मंत्री जी देखे गए? तो आज ये प्रेम कहां से जगाया मंत्री जी के लिए? अपराधी की कोई जात अगर नहीं होती तो अगर उसका पुत्र अपराधी है, उनको बचाने के लिए वो हर प्रयास कर रहे हैं। नैतिक तौर से भारतीय जनता पार्टी को ऐसे मंत्री को पहले बर्खास्त कर देना चाहिए और उसके लड़के को पकड़ करके कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और अब तक की गिरफ्तारी नहीं होना ये संदेह पैदा करता है सरकार के क्रियाकलापों पे कि कथनी कुछ है और करनी कुछ और है। जब दूसरों की बारी आती है तो योगी जी बहुत टाइट समझ में आते हैं, योगी जी बहुत पावरफुल समझ में आते हैं, परंतु जब अपनी पार्टी की बारी आती है और अपने पार्टी के मंत्री के बेटे के ऊपर कार्रवाई करने की बारी आती है तो निश्चित तौर से मंत्री जी और योगी जी अंदर कुछ रिश्ता समझ में आता है। और ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं नहीं जानता, परंतु जरा देखिए आप किस तरह से गाड़ी रौंद रही है। मैं दिखा रहा हूं आपको ये लाइव वीडियो। आपने देखा किस तरह से किसानों के ऊपर गाड़ी रौंदी गई। और इसके बाद भी जो लोग राजनीति कर रहे हैं, मुझे दुख है कि आज इंसानियत की नहीं सत्ता की तारीफ हो रही है। सवाल हमेशा सत्ता से होता है, विपक्ष से नहीं होता। सवाल सत्ता से होता है, जो गद्दी पर बैठे होता, जो राजा होता है, सवाल उससे किया जाता है। परंतु दुखद है इस भारत की मीडिया को, दोगली मीडिया को, जो आज सत्ता से सवाल नहीं विपक्ष से सवाल कर रहा है। सवाल उससे हो रहा है जो पीड़ित है। दुखद है। अगर इसी तरह की मंशा रही तो आने वाला समय वास्तव में भारत डिक्टेटरशिप की ओर जा रहा है। भारत जर्मनी के हिटलर की तरह जा रहा है। क्या होगा इस देश का ये भगवान जाने, आने वाला वक्त बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।